हेलो स्टूडेंट, आई एम मनोज राजपूत। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एनपीओ के नए क्वेश्चंस, जिसमें फुल फ्लैश क्वेश्चंस हम करेंगे। जो आपके एग्जाम में 6 मार्क का क्वेश्चन आता है, ये आपका 42 क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि 6 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में आता है। तो ये फुल फ्लैश क्वेश्चन है, जिसमें आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होगा, ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होगी और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी होगी। क्वेश्चन नंबर 42 है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 42, जिसमें कहता है रॉयल क्लब की हमें एंडिंग दी हुई है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 एज ऑन 31 मार्च 2018। ये आपके ओपनिंग बैलेंस शीट है। मैंने आपको बताया था कि एग्जाम में आपको ओपनिंग क्लोजिंग वर्ड यूज नहीं करना है, आप डेट के हिसाब से लगाएंगे। आपका क्या है, एज ऑन 31 मार्च 2019, राइट। तो स्टार्ट करते हैं इससे आगे हम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग किस तरह से की जाती है, ध्यान से मेरी बात ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में जैसा कि मैंने आपको बताया था, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, जिसमें आपका कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक आपको गिवन है। तो ओपनिंग कैश आप ओपनिंग बैलेंस शीट में डालें। बैंक बैलेंस आपका है 21,900। क्लोजिंग यानी बैलेंस सीडी में देखें, बैलेंस सीडी के अंदर आपका कैश एट बैंक आपको दिया हुआ है 24,200 और कैश इन हैंड आपको गिवन है 2,000। अच्छा, एक बात और की जाए, वर्ड लिखा रहता है कैश एट बैंक, तो स्टूडेंट कई सारे कैश एट बैंक ही लिख देते हैं। आप बैंक वर्ड भी यूज करोगे तो भी चलेगा। बेस्ट वर्ड यही है कि आप बैंक वर्ड लिखें, कैश इन हैंड ना लिख के आप कैश वर्ड ही देखें। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट के हिसाब से आप ओपनिंग ही डालें क्लोजिंग बैलेंस शीट के हिसाब से आप कैश और बैंक डालें सीडी, और ये आपका ओपनिंग का बीडी हो गया। अब इसके बाद सबसे पहले हम एडजस्टमेंट देखेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्लब पोजेस बुक ₹2 लाख। क्लब के पास 2 लाख की बुक्स हैं। फर्नीचर 85,000 है, फर्नीचर 85,000, राइट। सब्सक्रिप्शन इन एरियर इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 3,500। सब्सक्रिप्शन आपको गिवन है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग आपको गिवन है। एट द एंड ऑफ द ईयर 4,500 आपको क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बुक्स और फर्नीचर को यहाँ पे हमने शो कर दिया। लिखा था एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के स्टार्टिंग में आपके पास बुक्स थी 2 लाख की और फर्नीचर आपका 85,000 का था, ठीक है। और ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आपको 3,500 गिवन है और क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन आपको गिवन है 4,500। तो मैं आपको सबसे पहले एडजस्टमेंट बुक की फिनिश करते हैं। बुक जो है 2 लाख की थी, तो अभी भी 2 लाख की रहेगी। बुक्स जो है आपकी अभी भी 2 लाख की रहेगी। एडजस्टमेंट क्या है, आप पेमेंट साइड में देखें, बुक्स आपको 21,300 गिवन है, तो ये हम परचेज वर्ड यूज करेंगे। 2,21,300 टोटल आपका अमाउंट आ गया। बुक्स हैं 2 लाख की, परचेज अमाउंट है आपका 21,300। अब इसमें से आपका डेप्रिसिएशन भी लग रहा है। सबसे नीचे आप देखिए क्वेश्चन में लिखा है बैलेंस शीट एज एंड दैट डेट आफ्टर राइटिंग ऑफ 5,000 एंड 11,300 ऑन फर्नीचर एंड बुक्स। तो बुक्स का मैं देख रहा हूँ 11,300 आपका डेप्रिसिएशन गिवन है और 2,10,000 आपकी बुक्स हो जाएंगी। देखो, साल के स्टार्टिंग में आपके पास बुक्स थी 2 लाख, इस साल भी कैरी फॉरवर्ड है 2 लाख। परचेज कितना किया आपने 21,300, ऐड करने के बाद आपकी वैल्यू डेप्रिसिएशन कितना लगा है 11,300। तो डेप्रिसिएशन लगने के बाद आपका ये आ गया। डेप्रिसिएशन आपका साथ के साथ एक्सपेंडिचर में भी जाएगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स जो कि 11,300 है, राइट। तो जैसा कि एडजस्टमेंट है 2 टाइम्स आती है, तो आपके देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में भी है बुक्स और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी है बुक्स। और डेप्रिसिएशन आपकी एडजस्टमेंट और डेप्रिसिएशन यहाँ पे भी है और डेप्रिसिएशन आपका वहाँ पर भी है। अब बात करते हैं फर्नीचर की। तो फर्नीचर देखें, पेमेंट साइड में कोई फर्नीचर नहीं है, कोई रिसिप्ट साइड में कोई फर्नीचर नहीं है क्वेश्चन में, बस एडजस्टमेंट में 5,000 का डेप्रिसिएशन लग रहा है। तो फर्नीचर में जितना ओपनिंग में है उतना ही यहाँ पे मैं क्लोजिंग में डाल रहा हूँ और उस पर एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लगा रहा हूँ 5,000। तो 5,000 डेप्रिसिएशन लगाने के बाद आपका 80,000 जो है फर्नीचर अमाउंट आ जाएगा। जो डेप्रिसिएशन लगाया है वो एडजस्टमेंट है, तो साथ ही साथ आपके एक्सपेंडिचर साइड भी आएगी। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर
तो इस तरह से हमारी एडजस्टमेंट पूरी हो चुकी। तो आप देखेंगे फर्नीचर भी आपका 2 टाइम्स आ गया, यानी फर्नीचर आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में भी है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी है। डेप्रिसिएशन आपको गिवन है, डेप्रिसिएशन हमने माइनस कर दिया, डेप्रिसिएशन को हमने एक्सपेंडिचर साइड पे भी शो कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट में जैसे कि आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थी, तो मैंने आपको सब्सक्रिप्शन करंट ईयर की बताई हुई है किस तरह से निकालते हैं। आउटस्टैंडिंग दिया हुआ था आपको, आउटस्टैंडिंग एंड प्लस करते हैं और आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो आपका करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको मालूम पड़ जाएगा। तो क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन मैं देख पा रहा हूँ 1,60,000 है और आउटस्टैंडिंग एंड सब्सक्रिप्शन है 4,500 और आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग आपकी है 3,500। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1,000 रुपीज़ का मार्जिन है, तो 1,61,000 आपका ये टोटल अमाउंट आ गया है। ठीक है जी, 1,000 हमने इसमें प्लस कर दिया, 1,61,000 आपका सब्सक्रिप्शन का अमाउंट बनता है। इसके बाद हम एडजस्टमेंट में बात करते हैं। तो एडजस्टमेंट में आपको और भी दिया है 6 मंथ का जो रेंट है वो 6,000 ड्यू बोथ इन द बिगिनिंग एट द एंड ऑफ द एंड, यानी कि बिगिनिंग और एट द एंड में जो रेंट है वो आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग रेंट आपका 6,000 बिगिनिंग का भी है और आउटस्टैंडिंग रेंट जो है आपका एट द एंड का भी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, रेंट जो है आपका एक्सपेंडिचर होता है और आउटस्टैंडिंग एंड इसमें ऐड होगा और आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग इसमें माइनस होगा। अमाउंट सेम है तो इसलिए इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन के अंदर आप रेंट का अमाउंट देखिए 16,800 आपका रेंट का अमाउंट है, तो एडलेस करने पे आपका सेम अमाउंट 16,800 ही आ जाता है। रेंट आपका 6,000 दिया है जो कि 6 मंथ का आउटस्टैंडिंग है, बिगिनिंग का भी है और एट द एंड का भी है। तो ये एडजस्टमेंट भी हमारी पूरी हो चुकी है इसके रिगार्डिंग में। तो एडजस्टमेंट हमारी सारी पूरी हो चुकी है। अब जो क्वेश्चन के पार्ट हैं हम वो स्टार्ट करते हैं। अब हम क्वेश्चन के अंदर देख रहे हैं, एक पॉइंट आपको एक्स्ट्रा नजर आएगा, इंटरेस्ट ऑन एफडी, यानी पेमेंट साइड में देखें 3% एफडी लिखा हुआ है। जी हाँ, तो ये आपका इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट जैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी एक एडजस्टमेंट होती है। इंटरेस्ट ऑन एफडी आप देखेंगे 80,000 की एफडी है, उस पर 3% इंटरेस्ट है 6 मंथ का। तो कैलकुलेट करेंगे तो आपका कैलकुलेट होने पे आएगा ये 1200, यानी इंटरेस्ट ऑन एफडी जो है 1200 बनता है 6 मंथ का। तो अगर मैं रिसिप्ट साइड में देखूं तो कोई भी हमें जो इंटरेस्ट है हमें रिसीव नहीं हुआ है। तो 1200 का जो आपका ये बनता है इंटरेस्ट ऑन एफडी, ये आपका अक्रूड बोलेंगे इसको, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी, यानी कि 1200 जो है आपको रिसीव होने बाकी हैं। तो यहाँ पे हम एडजस्टमेंट में देखेंगे तो एफडी आपकी कितने की अमाउंट की है, 80,000 की जो है हमारी एफडी है। उस 80,000 में प्लस करेंगे अक्रूड इंटरेस्ट, तो अक्रूड इंटरेस्ट जो है 1200 है, तो ऐड करने के बाद जो हमारी एफडी हो जाएगी वो 81,200 हो जाएगी। क्वेश्चन में आपको एफडी दी है, एफडी जो है आपकी एसेट्स है, एसेट्स आपने यहाँ पे शो करी, उस पर जो इंटरेस्ट बनता है 1200 वो अक्रूड है बट इनकम तो है। यहाँ पे जो इनकम आती है वो आपके रिवेन्यू नेचर की होती है, चाहे रिसीव हो चाहे रिसीवेबल हो। तो ये अभी आपको रिसीव नहीं हुई है, हमने फिर भी इसको इनकम ट्रीट किया, नहीं रिसीव हुई है इसलिए हमारी एसेट्स है, तो एसेट्स में हमने ऐड डाउन कर दिया। इसके बाद हम रिसिप्ट साइड में चलते हैं जिसमें एंट्रेंस फीस आपको दी हुई है। तो एंट्रेंस फीस आप देखेंगे 25,000 आपकी एंट्रेंस फीस हो गई। देन इसके बाद में लेगेसी वर्ड दिया हुआ है, लेगेसी होती है वसीयत में जो मिलता है, तो ये भी आपका इनकम का ही पार्ट होता है। बिल्कुल लेगेसी जो लेगेसी की ट्रीटमेंट होती है बिल्कुल डोनेशन की तरह होती है। सिंपल लेगेसी लिखा हुआ है तो आप उसको इनकम ट्रीट करें, कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए लेगेसी है तो आप उसको लायबिलिटी ट्रीट करें, यानी कि बिल्कुल सेम एज आपको डोनेशन की तरह ट्रीट करना है। इसके बाद लाइफ मेंबरशिप फीस दी है, तो लाइफ मेंबरशिप मैं आपको बता दूँ जो कि पूरे साल की है। कई स्टूडेंट पूछते हैं सर कि लाइफ मेंबरशिप फीस है इसको इनकम में क्यों नहीं डाला। देखो भाई, इनकम में इस साल हम 2019 की इनकम लेते हैं, ये तो पूरे लाइफ की फीस दे दी है, तो हम इसको रिवेन्यू इनकम ट्रीट नहीं कर सकते, हम इसको कैपिटल नेचर की मानते हैं, इसलिए लाइफ मेंबरशिप फीस जो है हम लायबिलिटी में शो करते हैं, राइट। इसके बाद हमें देख रहे हो कि सरप्लस फ्रॉम द एंटरटेनमेंट 5,600 जो है सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट है, सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट। देन इसके बाद में देखिए वेजेस, एक्सपेंडिचर साइड की बात करें तो वेजेस आपका एक्सपेंस है, तो एक्सपेंडिचर साइड शो करेंगे 24,500। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस
7,200 टू होनोरोरियम। होनोरोरियम मैंने आपको बताया था कि सैलरी की तरह ट्रीट करते हैं, 43,500। बुक्स आपकी हो चुकी है। ऑफिस एक्सपेंस 45,000, तो ऑफिस एक्सपेंस आपके 45,000 है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो है क्वेश्चन पूरा हो चुका है। एक बार हम इसको फिर दोबारा डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में बीडी दी हुई थी कैश की और बैंक की, ओपनिंग बैलेंस शीट में डालें। आपको बैलेंस शीट भी दी है कैश बैंक की, तो आप इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में डालें। देन इसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन गिवन था, बुक्स गिवन थी, तो बुक्स और फर्नीचर आपको ओपनिंग में गिवन थे। बुक्स आपकी एज इट इज क्लोजिंग में आएगी। जो साल बुक्स परचेज किए वो ऐड करेंगे, जो डेप्रिसिएशन लगा वो माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन साथ के साथ आप एक्सपेंडिचर साइड में भी दिखाएंगे। फर्नीचर स्टार्टिंग में था जो, वही क्लोजिंग में शो किया मैंने लेस डेप्रिसिएशन करके। डेप्रिसिएशन जो है फर्नीचर का एक्सपेंडिचर में ट्रीट कर दिया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग भी आपको गिवन थी, आपको एट द एंड की भी सब्सक्रिप्शन गिवन है, और सब्सक्रिप्शन के अंदर हमने आउटस्टैंडिंग एंड प्लस कर दिया और आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग माइनस कर दिया, तो करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन आपकी कैलकुलेट होके आ गई है। रेंट की बात करें, 6 मंथ का रेंट बिगिनिंग का भी आउटस्टैंडिंग है एज वेल एज आपका क्लोजिंग का भी आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग में हमने रेंट में आउटस्टैंडिंग एंड प्लस कर दिया है, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग माइनस कर दिया है, तो 16,800 आपका अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन के अंदर आपके कुछ एडजस्टमेंट है, जैसे मैंने बताया कोई भी परसेंटेज क्वेश्चन के अंदर गिवन हो तो वो भी आपके एडजस्टमेंट का पार्ट होती है। एफडी की बात करें तो एफडी आपकी 80,000 दी हुई है, उसके ऊपर 3% आपका बनता है, 6%, 3% है 6 मंथ का, ये यहाँ पे 6/12 है, तो उसको कैलकुलेट करके जो है हमारा 1200 आया। तो हम क्वेश्चन के अगर तरफ देखें तो रिसिप्ट साइड में हमें कहीं पर भी अगर आपको इंटरेस्ट मिला होगा तो रिसिप्ट साइड में शो होना चाहिए। तो रिसिप्ट साइड पे अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन में कोई भी इंटरेस्ट आपको रिसीव नहीं हुआ है, तो ऐसे इंटरेस्ट को हम अक्रूड इंटरेस्ट मानते हैं, यानी आपकी इनकम है और आप एफडी के अंदर उसको ऐड कर देंगे। उसके बाद नॉर्मल आपके कुछ आपकी इनकम दी हुई है, कुछ आपके एक्सपेंडिचर दिए हैं, हमने वो डाल दिए हैं। कैलकुलेट करके हम प्रॉपर या तो सरप्लस निकलेगा या फिर डेफिसिट निकलेगी। तो आई होप क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो आपका जो है सरप्लस ही बनेगा। तो हम कैलकुलेट करते हैं स्पेशली इस चीज़ को, 1,61,000 प्लस 1,200 प्लस 25,000 प्लस 16,500 प्लस 5,600, तो टोटल जो आपका अमाउंट बनता है वो है 2,09,300। एक बार हम टैली कर लेते हैं, 1,61,000 प्लस 1,200 प्लस 25,000 प्लस 16,500 प्लस 5,600, तो दोनों तरफ आप सेम अमाउंट लिखेंगे। बहुत से स्टूडेंट को इस कभी हमेशा निकालने में यानी कि बैलेंस शीट फिगर निकालने में प्रॉब्लम होती है। फंडा वही होता है किसी भी अकाउंट के बनाने का कि जो साइड बड़ी है उस साइड का टोटल करें और जो साइड छोटी है वहाँ पर आपको बैलेंसिंग फिगर लिखना होता है। जैसा कि यहाँ पे प्रॉफिट वर्ड यूज़ नहीं करते, हम सरप्लस वर्ड यूज़ करते हैं क्योंकि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। माइनस करते हैं 11,300 माइनस 5,000 माइनस 16,800 माइनस 24,500 माइनस 7,200 माइनस 43,500 माइनस 45,000, तो आपका जो नेट अमाउंट आया वो आपका 56,000 आया है, राइट। तो सरप्लस जो है हमारा आ चुका है 56,500। यहाँ पे जो एंट्रेंस फीस है वो 25,000 नहीं है, 25,500 है, ये थोड़ी मिस्टेक है यहाँ पे। ये आपका 8 अमाउंट हो जाएगा, ये भी 8 अमाउंट हो जाएगा और ये 56,500 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी मिस्टेक थी, एंट्रेंस फीस हमारा 55,500 था। तो इस तरह से आपका जो है सरप्लस कैलकुलेट हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो ओपनिंग बैलेंस शीट से हमें क्या मिलता है, कैपिटल फंड मिलता है जो कि हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा। तो टोटल कर लेते हैं इसका भी। तो ओपनिंग बैलेंस शीट का जैसा कि हम टोटल करेंगे तो आपका ये बनेगा 3,20,400 3,20,400 3,14,400। तो कैपिटल फंड जो ट्रांसफर होकर क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर आता है, तो कैपिटल फंड 3,14,400 जिसके अंदर हम सरप्लस को ऐड करेंगे 56,500। तो इसको ऐड करने के बाद देखते हैं क्या आता है, 3,14,400 प्लस 56,500 इक्वल्स टू 3,70,900। उसमें ऐड कर दें 6,000 प्लस करेंगे हम
प्लस करेंगे 25,000 तो आपका कैलकुलेट होके आता है टोटल 4,01,900। क्रेडिट साइड भी हम टैली करते हैं। 24,200 प्लस 6,500 प्लस 2,10,000 प्लस 80 2,90,000 प्लस 81,200 तो टोटल आपका टैली है 4,01,000 आपका 900 टोटल अमाउंट आ चुका है, जो कि हमारा जो है बिल्कुल टैली हो गया है। बस क्वेश्चन में एक हमारी मिस्टेक हो गई थी, इसमें जो आपका एंट्रेंस फीस गिवन था तो आप वो 25,500 था, तो वो टोटल मैंने चेंज कर दिया है और आपका सब्सक्रिप्शन आ गया है, राइट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज करते हैं, सरप्लस आ गया। देन ओपनिंग बैलेंस शीट को सबसे पहले आपको क्लोज करना होता है, जो कि कैपिटल फंड निकल के आया। कैपिटल फंड को जो है हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं और उसमें ये सरप्लस है वो ऐड करते हैं। अगर डेफिसिट होता तो हम इसको माइनस कर देते। ऐड करने के बाद फाइनली हम दोनों साइड को मैच करें तो आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट जो है मैच हो जाती है। इस तरीके से हमारा पूरा क्वेश्चन हो चुका है। एक नॉर्मल क्वेश्चन था, बहुत खास इसके अंदर एडजस्टमेंट नहीं थी मैं बोलूँगा, तो पर क्वेश्चन जो है फुल फ्लैश है, आपको समझने में बड़ी अंडरस्टैंडिंग होगी, इसलिए नॉर्मली क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किया था पहला क्वेश्चन। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 43 स्टार्ट करते हैं। सेम प्रोसीजर पे है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है। 43 क्वेश्चन है 6 मार्क्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था बीडी और सीडी लिखते हैं। फॉर्मेट आप एग्जाम के अंदर पहले से ही बनाए रखें, इस बात का आप स्पेशली ध्यान रखें कि पहले से ही फॉर्मेट बना लें। और फॉर्मेट जो है आपका 19-20 बड़ा ही होना चाहिए, छोटा फॉर्मेट ना हो। अगर नमक ज़्यादा हो जाए तो उसका सॉल्यूशन नहीं है, नमक अगर कम रहे तो उसका सॉल्यूशन जरूर रहता है। तो आइए, पर यहाँ पे वो प्रोसीजर उल्टा है कि अगर आपने फॉर्मेट छोटा बना लिया तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, अगर आपका फॉर्मेट बना रहेगा बड़ा तो उसका सॉल्यूशन है। ओके, तो सबसे पहले बीडी की बात करते हैं। तो यहाँ पे बीडी जो है मैंने आपको बताया था, मेंशन नहीं है फिलहाल यहाँ पे कि बीडी किस चीज़ की है। तो ये आपका 7,000 बीडी हम मान लेते हैं कैश और बैंक के बैलेंस की है। बैलेंस सीडी जो है आपकी 4,000 गिवन है आपको, तो हम मान लेते हैं कि कैश और बैंक के मिक्स की बीडी है, सीडी है। तो ये ओपनिंग कैश बैंक हो गया बीडी और ये आपका क्लोजिंग कैश बैंक हो गया सीडी। तो सबसे पहला आपका काम यही है। इसके बाद देन एडजस्टमेंट देखते हैं। पहली एडजस्टमेंट जो है, क्लब के पास 50 मेंबर है और हर एक मेंबर जो है 500 रुपये सब्सक्रिप्शन देता है। तो एक बात ध्यान रखना कि कभी भी आपको क्वेश्चन में अगर सब्सक्रिप्शन नंबर ऑफ पर्सन की हिसाब से दी हुई है तो आप उसकी कैलकुलेशन कैसे करें, उस मेंबर को पर मेंबर के अमाउंट के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दें। एक मेंबर 500 देता है, टोटल 50 मेंबर हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल आपको सब्सक्रिप्शन पता लग जाती है। 25,000 सब्सक्रिप्शन बनती है। सब्सक्रिप्शन आए या ना आए ये मैटर नहीं करता, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आपको मल्टीप्लाई करके लिख देना, यानी मेंबर को उनके पर अमाउंट से मल्टीप्लाई करके आपको सीधा बाहर लिख देना है मेंबर के केस में। अब देखिए आप क्वेश्चन में 2019 एंड है, तो आप 18-19 में देखें आपको 20,000 जो है सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है। तो इससे मुझे ये पता लग गया कि इस साल आनी चाहिए थी 25,000 सब्सक्रिप्शन, पर इस साल की सब्सक्रिप्शन कितनी मिली है 20,000। तो इस साल आउटस्टैंडिंग कितना है, इस साल 5,000 आउटस्टैंडिंग है। बहुत से बच्चों को इसमें डाउट होता है, तो फिर दोबारा बात सुन लीजिए। अगर मेंबर वाला क्वेश्चन आपको गिवन है, यानी आपको नंबर ऑफ मेंबर गिवन है कि सब एक संस्था के अंदर कितने मेंबर हैं 50, और एक मेंबर कितना देता है सब्सक्रिप्शन 500 देता है, आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सीधा अमाउंट आपका यहाँ पे आ जाता है। ये टॉपिक मैंने सब्सक्रिप्शन अकाउंट वाले में भी आपको बताया था। और क्वेश्चन में देखेंगे आप 2018-19 में जो आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है वो 20,000 हुई है, तो डिफरेंस जो है वो इस साल का सब्सक्रिप्शन बनता है। अब एडजस्टमेंट में आपको एक और से दी हुई है, सब्सक्रिप्शन पिछले साल जो थी वो 6,000 थी आउटस्टैंडिंग, यानी पिछले साल सब्सक्रिप्शन 6,000 रिसीव हमें करनी बाकी थी, जिसमें से बोला हुआ है इस साल 17-18 की आपको 5,000। देखिए रिसिप्ट साइड में देखो 17-18 की जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको 5,000 रिसीव हो चुकी है। पिछले साल 6,000 सब्सक्रिप्शन लेनी थी, उसमें से 5,000 सब्सक्रिप्शन आपके पास रिसीव हो चुकी है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अगर हम देखें तो पिछले साल की प्रीवियस ईयर की 1,000 रुपीज पेंडिंग है, और इस साल की जो सब्सक्रिप्शन है करंट ईयर की जो है वो आपकी 5,000 है। टोटल मिलाकर आपका 6,000 बन जाता है, राइट।
पिछले साल की सब्सक्रिप्शन आपकी 1000 है, इस साल की जो सब्सक्रिप्शन है वो आपकी 5000 है, दोनों को मिलाकर आपकी सब्सक्रिप्शन कितनी बनती है, 6000 बन जाती है। ठीक है, आने वाले यानी जो ईयर आपका 19 चल रहा है, यानी 18-19, आपको 19-20 की सब्सक्रिप्शन मिल गई है, यानी आने वाले साल की सब्सक्रिप्शन अगर मिल जाए तो वो आपके लिए क्या होती है, एडवांस सब्सक्रिप्शन, यानी कि वो आपके लिए लायबिलिटी होती है। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारी क्लियर हो चुकी है। इसके बाद हम बात करें सैलरी आउटस्टैंडिंग की, तो 2000 है सैलरी आउटस्टैंडिंग इस साल की, और पिछले साल की जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो है 6000 जो है आउटस्टैंडिंग सैलरी है पिछले साल की, और इस साल की जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो है 2000। तो उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं आगे। तो क्वेश्चन में आप सबसे पहले देखें आपकी सैलरी कितनी है, तो सैलरी आपको दी है क्वेश्चन में 28,000, जिसके अंदर हम आउटस्टैंडिंग एंड प्लस करते हैं, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग माइनस करते हैं। कई स्टूडेंट का बार बार यही प्रॉब्लम रहता है कि सर ये हमें कैसे पता लगेगा। अरे भैया मैंने आपको बताया हुआ है क्वेश्चन के अंदर सैलरी पे किया 28,000, हो सकता है इसमें कुछ पिछले साल की पे की हो सकता है आने वाले साल की पे की हो। तो ये चीज़ें एडलेस करने से आपको करंट ईयर की सैलरी का जो है अनुमान पता लग जाता है। तो 2000 देखिए आपके आउटस्टैंडिंग ऐड है और 6000 आपके आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग है। एडलेस करूंगा तो आपको 24,000 जो है अमाउंट रिसीव हो जाए, यानी कि इस साल जो है सैलरी जो है 24,000 हो जाएगी। इसके बाद क्लब के पास बिल्डिंग बताता है कि ओपनिंग में 2018 में क्लब के पास जो बिल्डिंग थी वो 2 लाख की है। देन उसके बाद आपका जो फर्नीचर बनता है वो है आपका 20,000। बुक्स आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो वो आपकी बनती है 20,000। ओके, अब बात करते हैं बिल्डिंग की, वन बाय वन देखते हैं। बिल्डिंग के बारे में क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो जो बिल्डिंग स्टार्टिंग में थी वही बिल्डिंग आपकी क्या होगी, क्लोजिंग में भी होगी, सेम एज इट इज 2 लाख। फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर आपका पिछले साल था 20,000, तो साल भी कितना होगा 20,000। पर सबसे पहले एक बात देख लें हम, कोई असेट साइड, कोई रिसिप्ट साइड, कोई पेमेंट साइड में फर्नीचर के बारे में कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। पर लास्ट में आप देखिए एडजस्टमेंट में आपको 10% डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो 20,000 के फर्नीचर पे अगर मैं 10% डेप्रिसिएशन लगाता हूं तो 2000 बनता है, और डेप्रिसिएशन को आप यहाँ पे शो करेंगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, राइट। फर्नीचर आपका 20,000 है, इसके ऊपर 10% ये 18,000 आ गया, जो डेप्रिसिएशन वो आपका 2000 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं बुक्स की। बुक्स आपकी 20,000 थी ओपनिंग में, और मैं देख पा रहा हूँ कि पेमेंट साइड में बुक्स आपको 10,000 और दी है, यानी इस साल 10,000 बुक्स और भी परचेज की गई है, और इसके रिगार्डिंग में आपको क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, तो ये आपका हो गया। बुक्स जितनी पिछले साल थी उसमें जो साल परचेज किए वो हमने ऐड कर दी। एडजस्टमेंट हमारी क्लियर हो चुकी है। अब इससे आगे की बातें करते हैं। रिसिप्ट साइड में देखें, हायर ऑफ ग्राउंड, किसी ने फर्म का यानी कि ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनका ग्राउंड होगा, हायर किया होगा, तो उनको वो संस्था को इनकम हुई होगी। इसके बाद आपका प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट ये आपका 8,000 है। इसके बाद है आपका सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 2000। एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो सैलरी हो चुकी है। इसके बाद में आपके जनरल एक्सपेंसेस हैं जो कि 6,000 है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है 4,000। बुक्स के बारे में हम कर चुके हैं। न्यूज़पेपर के बारे में देखा जाए तो न्यूज़पेपर जो है बिजनेस के लिए या किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सपेंडिचर होता है। तो फाइनली जो है मैं इसको क्लोज करने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखें सब। 25,000 आपकी ये इनकम है, ये प्लस 14,000 आपकी ये बन गई, 8 + 2 10, तो यहाँ पे आपका टोटल बनता है 49,000। 49,000 में से सारे एक्सपेंसेस आप लेस करेंगे तो आपके सरप्लस आ जाएगा। तो देखते हैं सरप्लस हमारा सही है नहीं है। 24,000 हमने माइनस किया, 6 + 4 10 + 2 12, 12,000 माइनस किया। देन इसके बाद में 8,000 माइनस किया, तो 8,000 माइनस करने के बाद आपका जो रिज़ल्ट मिल रहा है वो 5,000 है। हम आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। तो सरप्लस जो है 500 शो कर रहा है। देखते हैं कहाँ पे हमारी मिस्टेक हुई है। 24,000 डेप्रिसिएशन 2,000, 6,000, 4,000 एंड
क्वेश्चन में न्यूज़पेपर जो है आपको 8000 गिवन है, तो यहाँ पे इन्होंने 8000 नहीं डाला हुआ है। वेट ए मिनट। हाँ जी, आगे देखते हैं। 5000 हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारी इसकी साइड चलते हैं। जो ओपनिंग बैलेंस शीट होती है, जैसे कि आपको पता है कि ओपनिंग बैलेंस शीट से हम क्या बैलेंस फिगर निकालते हैं, कैपिटल फंड। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 4,53,000 6000 माइनस करते हैं 4,47,000। तो कैपिटल फंड यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं। कैपिटल फंड 4,47,000, इसमें आप ऐड करेंगे सरप्लस। तो सरप्लस ऐड करने के बाद आपका 5000 ऐड होगा, तो जो कि 5,52,000 आपका अमाउंट बनता है। तो मैं इसको ऐड करता हूँ, तो 2,52,000 में 6000 ऐड करें तो 4,58,000 आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट का टोटल है। तो इस साइड का टोटल मारते हैं। 2,10,000, 2,40,000 और 4,00,000। क्वेश्चन में हमने बिल्डिंग डाली है, फर्नीचर हमारा एज इट इज़ है, ये भी आपका एज इट इज़ है। ओके, ये जो है टोटल हमारा 2,53,000 है। 2,53,000 एंड 2,47,000, 2,00,000 एंड 2,00,000 एंड 2,58,000 और फाइनल अमाउंट 2,58,000, राइट। जब आप इसको ऐड करेंगे 2,53,000 है, हमने 4,53,000 लिख दिया था। 2,53,000 लेस करने के बाद आपका 2,47,000 और ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगा। 5,000 इसमें ऐड करने के बाद 2,52,000 ऐड करेंगे 2,58,000 और इन सबको ऐड करेंगे तो 2,58,000 हमारा आंसर बिल्कुल मैच हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46, जिसमें सबसे पहले हम वही कैश बैंक के बैलेंस डाल रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस बीडी दी हुई है आपको। तो कैश आपको जो गिवन है वो है आपको 10,000 और कैश एट बैंक जो आपको गिवन है वो है 20,000। क्लोजिंग पे चलते हैं। क्लोजिंग का आपको कैश 1 लाख दिया हुआ है और क्लोजिंग बैंक में जो आपको गिवन है अमाउंट 56,500। ओके, कुछ आपको ओपनिंग बैलेंस भी दिए हुए हैं एडजस्टमेंट में, जो कि स्टॉक ऑफ बैट एंड बॉल है। स्टॉक ऑफ बैट्स एंड बॉल 15,000। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी भी आपको गिवन है, तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी आपका 2,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी गिवन है 5,000। ये आपको सारे ओपनिंग बैलेंस गिवन है। क्लोजिंग बैलेंस में आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन गिवन है 7,500 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब बात करते हैं, आगे बोलता है राइट ऑफ 50% बैट बॉल नॉट कंसिडरिंग सेल, यानी कि 50% डैप लगाना है बैट एंड बॉल पर, जो सेल हुआ है इसको कंसिडर नहीं करना। तो स्टॉक ऑफ बैट एंड बॉल की बात करते हैं, तो बैट एंड बॉल आपका ओपनिंग बैलेंस 15,000 थे। तो आप पेमेंट साइड में देखेंगे तो बैट एंड बॉल हमने परचेज किए हैं 7,000 प्लस परचेजेस, तो आपका टोटल बनता है 22,000। अब 22,000 पे 50% डेप्रीशिएशन लगाना है, दैट मीन्स 11,000। तो आपका 11,000 रिमेनिंग रह गया और जो डेप्रीशिएशन लगा है 11,000 का वो आपका यहाँ पे आ जाएगा टू डेप्रीशिएशन ऑन बैट एंड बॉल, बैट्स एंड बॉल। यहाँ पे साफ साफ ब्रैकेट में मेंशन किया गया है जो सेल हो चुका है बैट एंड बॉल उनको आपको यहाँ पे कंसिडर नहीं करना, यानी यहाँ से माइनस नहीं करना, आप उसको इग्नोर करके चलें यहाँ के लिए। इसके बाद बात करते हैं राइट ऑफ 25% जो है स्टेशनरी को राइट ऑफ किया गया है। तो स्टेशनरी की हम बात करते हैं, तो स्टेशनरी का जो स्टॉक है वो आपका 2,000 है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर स्टेशनरी तो आप एक्सपेंडिचर में लिखाते हैं। भैया ये स्टॉक है, स्टॉक तो स्टेशनरी का असेट्स ही होगी, खाली स्टेशनरी जितनी यूज़ हो जाएगी वो एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो स्टेशनरी की बात करें तो 2,000 आपके पास स्टार्टिंग में था और स्टेशनरी मैं देख रहा हूँ तो परचेज़ 1,000 रुपीज़ की है, तो 1,000 रुपीज़ की परचेज़ की है, तो 3,000 जो है स्टेशनरी हो चुकी है, जिसपे 25% डेप्रिसिएशन लग रहा है जो कि 750 आता है। 2,250 आपका बैलेंस आ जाएगा। 750 जो है आपने यूज़ कर ली है, तो डेप्रिसिएशन ऑन स्टेशनरी। तो
तो आप यहाँ पे यूज वर्ड भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे डेप्रिसिएशन की जगह तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, डेप्रिसिएशन भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो डेप्रिसिएशन हमने लगा दिया है स्टेशनरी के स्टॉक पे, यानी 750 की जो स्टेशनरी है वो हमने यूज कर ली है। इसके बाद बात करें, एडजस्टमेंट जो है हमारी खत्म हो चुकी है। इसके बाद हम रिसिप्ट साइड में देखते हैं। मेंबर्स का सब्सक्रिप्शन आपको 50,000 दिया हुआ है बाय सब्सक्रिप्शन, और आप ध्यान देंगे कि हमारे इसके ऊपर एडजस्टमेंट थी सब्सक्रिप्शन के ऊपर। सब्सक्रिप्शन आपकी आउटस्टैंडिंग एंड है 7,500 और आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग आपकी दी है 5,000। तो आउटस्टैंडिंग जो एंड है इस साल की आउटस्टैंडिंग है वो प्लस होती है और प्रीवियस ईयर की जो आउटस्टैंडिंग है वो माइनस होती है। तो 52,500 आपका अमाउंट आ जाएगा, ये इसमें ऐड करेंगे तो 52,500 आपका अमाउंट आ गया सब्सक्रिप्शन का। तो इसके बाद बात करते हैं एडमिशन फीस। आपको 3,000 गिवन है बाय एडमिशन फी। इसके बाद है सेल्स ऑफ ओल्ड बैट, सेल्स ऑफ ओल्ड बैट्स 500, हायर ग्राउंड, ग्राउंड से कुछ पैसे आए हैं यहाँ पे 3,000। सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट, टूर्नामेंट यानी यहाँ पे आपको स्पेसिफाई कर दिया है कि जो सब्सक्रिप्शन मिला है वो किस लिए मिला है, आपको टूर्नामेंट करवाने के लिए मिला है, जो कि टोटल आपका 10,000 है। ये आपके लिए स्पेसिफिक है, किसी पर्पज़ के लिए सब्सक्रिप्शन मिलता है तो हमारे लिए लायबिलिटी होती है। डोनेशन आपको 75,000 मिली है, लेगेसी में एक डोनेशन मिली है, तो दोनों डोनेशन को मैं ऐड कर देता हूँ। दोनों ही डोनेशन आपकी रिसिप्ट नेचर की है, रिवेन्यू नेचर की है। 75 + 25 = डोनेशन आपकी 1 लाख हो गई है। अब कीप ऑफ फील्ड, अब कीप ऑफ फील्ड का मतलब ये होता है जो आपका ग्राउंड है उसको देखभाल के उसके खर्चे जो हैं उसको लिखते हैं अब कीप ऑफ फील्ड 20,000। टूर्नामेंट के एक्सपेंस, तो टूर्नामेंट के लिए 10,000 आए थे, तो टूर्नामेंट के लिए जो एक्सपेंसेस हैं वो इसी में से ही आपके माइनस होंगे। 7,000 माइनस करने के बाद 3,000 सरप्लस बचेगा। रेंट एंड इंश्योरेंस भी 2,000 टू रेंट एंड इंश्योरेंस, रेंट एंड इंश्योरेंस। इसके बाद टेलीफोन एक्सपेंस आपके 500। इसके बाद आपका स्टेशनरी, स्टेशनरी का हम कर चुके हैं। जनरल चार्जेस है, जनरल चार्जेस आपके 500 है। सेक्रेटरी का आपका होनोरेरियम है 2,000 और बैट बॉल जो है आपका 7,000 है। बैट बॉल को हम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं। तो फाइनली हम जो है क्लोज कर रहे हैं इसको, तो ध्यान से देखिए सारी एडजस्टमेंट हमारी पूरी हो चुकी है। और यहाँ पे जो हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आपका कैपिटल फंड होगा। सबसे पहले हम इसको ही ट्रीट कर लेते हैं। 30,000, 50,000, 52,000 जो है आपका कैपिटल फंड आ जाएगा। कैपिटल फंड को आप ट्रांसफ़र करेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में 52,000। अब यहाँ पे एडलेस करके हम सरप्लस निकालेंगे, तो कैलकुलेट करते हैं 52,500 प्लस 3,500 प्लस 1,03,000, 1,59,000 आपका अमाउंट बन रहा है। माइनस करेंगे इसमें से 11,750, दोनों अमाउंट कंबाइंड ले लिए 22,023.25, तो ये 1,22,250 अमाउंट आ रहा है, जो यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं। कैपिटल फंड के अंदर हम सरप्लस प्लस कर देते हैं 1,22,250। तो ऐड करने के बाद आपका बनेगा, इसमें 52,000 को ऐड किया जाए तो 1,74,250 और ऐड किया जाएगा 3,000, 1,77,250। तो राइट साइड भी आपकी आनी चाहिए 1,77,250। टैली कर लेते हैं। 1,56,500 प्लस 7,500 प्लस 11,000 प्लस 2,250, बिल्कुल राइट आंसर। हमारा दोनों साइड मैच हो चुका है। इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो आपको हमारी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको सब्सक्राइब करें और लाइक भी ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं इस टाइम में। और जय हिंद, जय भारत।